नमस्कार दोस्तों, एसटीएस कंप्यूटर एजुकेशन फिस्का बोर्ड रांची में आपका स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे C++ प्रोग्राम के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को C++ लिखने का और भी तरीका समझाने वाला हूँ। पिछले प्रोग्राम में जो छूटा था आज मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को जो मैंने लिया है, ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले नेम, रोल नंबर, टोटल मार्क्स एंड एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट। अब प्रोग्राम क्वेश्चन सामने होने के बाद विद्यार्थी हमेशा परेशान होते हैं कि इसमें कौन सा इंटीजर होगा, कौन सा फ्लोट होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा। तो आइए हम इस परेशानी को दूर करते हैं। यहाँ प्रोग्राम में नेम है, नेम यानी कि कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर के रूप में नेम को डिस्प्ले करना होगा जो कि एक स्ट्रिंग है। रोल नंबर जो कि इंटीजर है और रोल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं दिया जाता किसी भी बच्चे को, तो यहाँ रोल नंबर हम इंटीजर में स्टोर करेंगे और टोटल मार्क्स और एवरेज हम फ्लोट में स्टोर करेंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यहाँ C++ प्रोग्राम लिखने के लिए हमेशा एक प्रोसीजर यूज किया जाता है। पहले हम हेडर फाइल डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं। तो यहाँ प्री प्रोसेसर इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, जिसे सी आउट और सी इन के लिए लिया जाता है। दूसरा मैंने हेडर फाइल लिया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जिसे क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन जो प्रोटोटाइप होते हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने लिया है। अब प्रोग्राम के अंदर आते हैं। वॉइड मेन, मैंने यहाँ वॉइड मेन दिया है जिससे हम प्रोग्राम को आगे लिख सकें। कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन करते हैं और फिर यहाँ हम कैरेक्टर के रूप में नेम को स्टोर करेंगे। तो यहाँ कैर लिया है और नेम। उसी तरह से रोल नंबर को स्टोर करेंगे इंटीजर वैल्यू के रूप में, तो इंट रोल नंबर। फिर नंबर किसी भी बच्चे का पॉइंट में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ फ्लोट लिया है। मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, जो किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स हो सकता है। और टोटल और एवरेज भी मैंने फ्लोट में लिया है, तो जिससे कि किसी भी बच्चे का अगर रिजल्ट फ्लोट में आए या पॉइंट में आए तो हम आसानी से उस बच्चे का रिजल्ट डिस्प्ले कर सकें। और फिर उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन का प्रयोग किया है जो कि प्रीवियस रिजल्ट को इरेज करने का काम करेगा। अब यहाँ हम स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे सबसे पहले। तो सी आउट इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, और जिसे हम नेम में स्टोर कर लेंगे। फिर सी आउट इंटर रोल नंबर। यहाँ पर रोल नंबर के साथ अंडरस्कोर मैंने लिया है क्योंकि C++ में डैश नहीं होता, यहाँ अंडरस्कोर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो रोल नंबर यहाँ सीन में मैंने रोल नंबर को स्टोर कर लिया है। अब अगला जो है वो है सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट लिया था इसलिए 5 सब्जेक्ट को यहाँ स्टोर करेंगे और फिर सी इन में M1, M2, M3, M4, M5 के रूप में हम यहाँ स्टोर कर लेंगे नंबर को, जो आप इनपुट करेंगे। फिर उनका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए टोटल जो हमारा फ्लोट मैंने डिसाइड किया था, टोटल लिखने के बाद पांचों जो सब्जेक्ट हैं उनका जो मैंने वेरिएबल लिया है उसको M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 के रूप में लिखेंगे। फिर इसका एवरेज निकालना है यानी कि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए एवरेज, और उसके बाद चूंकि मैंने 5 सब्जेक्ट लिया है इसलिए यहाँ हम टोटल बाय 5 कर दे रहे हैं जिससे कि हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब प्रोग्राम में रिजल्ट की बारी आती है। तो प्रोग्राम में जब रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है तो यहाँ पर जो रिजल्ट डिस्प्ले करने का तरीका है वो फिर से है क्या, सी आउट नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसके बाद इसको डबल कोट मार्क्स से कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो मैंने कैरेक्टर या जो वेरिएबल लिया है उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो
मैं ये यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी सी आउट लिखते हैं और सी आउट में डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी मैसेज देते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो या कुछ भी, आप वहाँ पर कोई भी सिंबल कीबोर्ड का वहाँ बना देते हैं, तो हूबहू वो प्रोग्राम में वैसे ही डिस्प्ले हो जाता है और वो मैसेज के रूप में डिस्प्ले होता है। उसका जब ये डबल कोट मार्क हो जाता है तो उसका प्रोग्राम से फिर कुछ भी लेना देना नहीं होता, सिर्फ वो एक मैसेज के रूप में होता है। उसी तरह से मैंने वॉइड मेन से प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और जब भी वॉइड मेन लेते हैं तो वॉइड का मतलब खाली होता है, और खाली फंक्शन मैंने लिया है। तो फंक्शन खाली लेने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर जाकर प्रोसेसर उसको कैलकुलेट करता है और रिजल्ट देता है। तो उसके साथ यहाँ मैंने गेट सी एच का भी प्रयोग किया है, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रुका रहे। जब तक हम इंटर या कीबोर्ड और नहीं छू देते तब तक वो हमारा प्रोग्राम वैसे ही रुका रहेगा। तो इसीलिए गेट सी एच का प्रयोग करते हैं। तो आइए, हमारा जो दूसरा रिजल्ट है वो है रोल नंबर। तो सी आउट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज, मैं यहाँ पर मैंने देखिए रोल नंबर के साथ अंडरस्कोर नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ रोल नंबर लिखा है। तो रोल नंबर का आर कैपिटल मैंने लिखा है। सेम वही चीज़ है कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जब भी हम कुछ लिख देते हैं तो हमारा मैसेज के रूप में वैसे ही डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ मैंने कैपिटल के साथ रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज, और फिर यहाँ जो कि मैंने इंटीजर में डिफाइन जो किया था, इंटीजर मैंने जैसा लिया था वैसे ही हूबहू यहाँ पर रोल अंडरस्कोर नंबर मैंने लिख दिया है। उसी तरह से जब टोटल मार्क्स यहाँ पर देना है बच्चे का, तो फिर से डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर सी आउट टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज, और जैसा मैंने इंटीजर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने लिया था, ये टोटल मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। उसी तरह से सी आउट एवरेज ऑफ द स्टूडेंट। अब चूंकि प्रोग्राम में एवरेज बताना था, यानी कि परसेंटेज बताना था स्टूडेंट का, तो परसेंटेज बताने के लिए मैंने वहाँ पर एवरेज को लिखा है और एवरेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ एवरेज में मैंने कैपिटल के रूप में लिया, कैपिटल एवरेज लिखा है। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर मैसेज आएगा और फिर स्टूडेंट का एवरेज आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ गेट सी एच जो कि आपके रिजल्ट को रोकने का काम करेगा, और कर्ली ब्रेसेस के साथ हम प्रोग्राम का एंड करेंगे। लेकिन यहाँ जो मुख्य चीज़ है जो कि एक प्रोग्राम को लिखते समय आपको ध्यान देना है, मैंने हर एक लाइन के साथ सेमीकोलन का प्रयोग किया है। ये सेमीकोलन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए। इसके लिए कहीं कहीं पर आप अपने किताबों में देखेंगे इन लाइन का भी यूज किया जाता है, जिसे इंडल के रूप में लिखते हैं। उसका भी काम है कि वो हमारा जो कर्सर है प्रोग्राम का उसको नेक्स्ट लाइन तक ले जाए। उसी तरह से एक और चीज़ है जो स्लैश एन के रूप में होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ाने के लिए। तो ये जो विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। उसी तरह से जब हम इंटीजर डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच फर्क करने के लिए, चूंकि हमारा प्रोसेसर फिर फर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ कॉमा सेपरेटर का प्रयोग मैंने किया था। कॉमा सेपरेटर दे देने पर इंटीजर्स के बीच एक सेपरेशन हो जाता है और हमारा प्रोसेसर उसको स्वतंत्र रूप से इंटीजर के रूप में लेता है। अगर वो इंटीजर नहीं दिया जाए तो हमारा प्रोग्राम सिंटैक्स एरर में चला जाएगा, और सिंटैक्स एरर हो जाने पर हमारा प्रोग्राम ना तो कंपाइल तो होगा लेकिन रन नहीं होगा, हमारा रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ एक चीज़ और है, सी आउट के साथ शिफ्ट लेफ्ट और सी इन के साथ शिफ्ट राइट। ये जो चीज़ है सी आउट के साथ शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है कि रैम के साथ, मतलब हमारा जो मेन मेमोरी है वहाँ से
जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो सी आउट के डबल कोट के अंदर का जो चीज़ है उससे होता है। तो और सी इन में हम जो यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से डालते हैं वो उसके अंदर जाता है। तो ये बात हम ध्यान करके अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं होगा और हम अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।